हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखे। होप आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं पे अगर डाउट है तो वो डाउट हम लोग अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्लैरिफाई कर ही लेंगे। रही बात बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 10th स्टैंडर्ड एंड द 12th स्टैंडर्ड। पर ये कुछ जो यूनिट है जिसको हम लोगों ने बेसिक के नाम पे अभी दिया है, इसके लिए आपको बोर्ड प्रिपेयर नहीं कर, क्योंकि क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड योर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। जब आप बोर्ड की एग्जाम देते हो तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग, आपको बीट मार्किंग है, और ये बीट मार्किंग स्टेप वाइज मार्किंग में होता क्या है बेटा कि आपको हर एक चीज को बड़े तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करना। पर जब हम लोग वही चीज कॉम्पिटिटिव में करें तो देयर इज नो मैटर कि आपने मल्टीप्लाई किया, कि आपने डिवाइड किया, आपने क्या किया। आपका सिर्फ मेन रहता है कि आपने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया, एंड आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शन which is the most appropriate answer। ठीक है ना। और यही चीजों के लिए मास्टर बनने के लिए अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सब करते समय जैसे मैंने लास्ट 2 लेक्चर में भी आपको बोला कि आपका कंसेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होने को, आपके आइडियाज, आपका कंसेप्ट ये इतना क्लियर होने को ना, विजन इतना क्लियर होने को ना कि क्वेश्चन आते बराबर आपको वो चीज एकदम से ऐसे क्लिक हो जाने को ना माइंड कि यस, इसको मुझे ये तरीके से करना। अभी देखो, अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देयर आर द मेनी सेवरल मेथड्स, and out of that several methods, some are in your textbook like a graphical method, like a cross multiplication method, substitution method, elimination method. Now out of that 4 method, not restriction for any method, आप कोई भी मेथड लगा लो, आपका फाइनल टारगेट है सिलेक्ट द एनी वन एप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ दैट। अभी ये सिलेक्ट करने के लिए डिपेंड कर रहा आपको कौन सी मेथड आसान लग रही। नाउ कॉम्पिटिटिव के लिए जब मैं प्रिपरेशन करा के दूं आपका, तो हम लोग बेटा जाते हैं थ्रू द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, और यही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके आप विद इन द 30 सेकंड आपका आंसर निकाल सकते हो। जस्ट थिंक विद इन द 30 सेकंड, इट्स नॉट अ जोक। नाउ सी ऑन द बोर्ड, my first question is solve. Solve means find the values of x and y. So first, 8x plus 5y is equal to 9. Second, 3x plus 2y is equal to 4. So there are the many methods. For example, which are that methods? So you have the method substitution method. This is your first one method. Okay. Now second is your elimination method. Third is your cross multiplication method. And the most lengthiest method is the graphical method, which we are never use. तो अभी कॉम्पिटिटिव के लिए जब मुझे ये क्वेश्चन को करना है तो व्हाट लॉजिक बिहाइंड दैट, क्या करना, दिए हुए इक्वेशंस में लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a2, b1, b2. Now compare this. So first ax plus b1 plus c is equal to 0. It means the value of a1 is equal to 3 in the first equation. The value of b1 is equal to 5 and the value of c1 means constant is equal to none. a1, b1, c1. Secondly, from the second equation, a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 4. ये मैं आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ बेटा, इसलिए मुझे इतना डिटेलिंग में जाना पड़ा। जब आप खुद होके सवाल करोगे तो ये सब चीजें, ये सब माइंड में ही सोच लेना। अच्छा,
मेरे पास ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। बात समझ में आ रही? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको कांस्टेंट को छोड़ के कोएफिशिएंट ऑफ xy का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है। सी हियर 8 into 2 16 लिखा मैंने। उसके बाद 5 3 15 देखो लिखा मैंने। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होने को होना था, सो 16 माइनस 15। गेट इट? जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x को हाइड करोगे। जब आपको वैल्यू ऑफ y निकालना है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ y को हाइड करोगे। अभी मुझे जब कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना था तो मैंने x के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लिया। सो मल्टीप्लाइंग द टर्म लाइक 9 into 2 18, 5 into 4 20. So what value is there? The value of x is equal to -2. And what formula is there? So formula for x is equal to denominator with the formula a1 b2 minus a2 b1. Get it? और न्यूमरेटर के लिए मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है दैट फॉर्मूला इज c1 b2 minus b1 c2. अभी आप इसको जितने जल्दी से लर्न कर लोगे उतने आसानी से आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर वैल्यू फॉर y। व्हाट चेंजेस आर देयर? इंस्टेड ऑफ b2 b1 replaced by a2 a1 and that's why see for the finding the value of a 8 into 4 32 9 3s are 27 upon keep as it is. It means we are getting the second formula for y is equal to, what is the formula for now y is equal to? So a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, which is our formula for competitive examination to solve the linear equation in two variables. अभी सेम कंसेप्चुअली अगर मैं जाऊं जस्ट कि दिस बोलो वैल्यू ऑफ x कितनी, तो आपके दिमाग में फटाफट क्या हो जाने को होना था? वैल्यू ऑफ x बोलने के बाद 2 into -3 -6 minus 1 into 4 4 minus 6 minus 4 minus 10। ये हुआ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के लिए x को हाइड करो। 8 into -3 8 3s are 24 minus y into -4 -4. So see here -8 minus 32 minus 24 plus 4. So we are getting the value of x and y are 2 and 4. You can also use your elimination method. You can also use your substitution method, cross multiplication method or graphical method. Now, so first के लिए we get the two values x is equal to -2 and y is equal to 5. ठीक है? Now second one, the values for second x is equal to 2 and y is equal to 4. When we are in the third question, 2x plus 3y is equal to 29 and y is equal to x plus 3. What is the values of x? अभी देखो बेटा, यहाँ पे मुझे नहीं करना है a1 a2 b1 b2 वाला पैटर्न, सो मैं कर क्या लूंगी फॉर द थर्ड वन? 2x plus 3y is equal to 29। जो जैसा था मैंने उसको वैसा ही लिख लिया। सेकंड इक्वेशन हमें रेडीमेड में ही वैल्यू दे रहा y की, तो हम लोग यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जस्ट पुट इट मींस दिस इक्वेशन बिकम twice x plus 3 in a bracket x plus 3 that is equal to 20. Now solve the brackets. So 2x plus 3 into x 3x plus 3 into 3 9 is equal to 49. 2x plus 3x how much? 5x plus is equal to plus 9 change of side, it becomes a -9.
So 49 minus 9, 5x is equal to 40. Therefore, we are getting the value of x is equal to 8. This is all about the objective belongs to the linear equation in two variables. तो सेकंड की तरफ बढ़ते बेटा. The coach of a cricket team buys, कितने बैट्स खरीदे उसने? तो 7 थे. अभी इसका जो इक्वेशन बनने वाला वो इक्वेशन देखो किस पैटर्न में बनेगा. 7x plus 6y is equal to 3800. This is your equation number 1. And for the second equation, he also buys 3 bats. It means 3x plus how many balls? So 6 balls. And how many rupees he paid? So 1750 rupees. Now these two are the equations in the form of linear. बात समझ में आए? पर अभी आपको करना क्या था? Solving by using which method? तो substitution method. Just pick out कि कौन से वेरिएबल से रिलेटेड टर्म को मैं बाहर ले सकती हूँ बेटा. So we are considering this. Equation second implies 6y is equal to 1750 minus thrice x, value of 6y. Put this value of 6y in the equation 1. So put this value in 1. और जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू को 1 में डाल दिए, there is a changes. What that changes? 7x. Value of y replaced by 1750 minus 3x is equal to 3800. Now 7x minus 3x. How much? 4x is equal to 3800 minus plus 1750 change of side. कितना हुआ 1750 change of side? Minus 1750. So therefore we are getting the value of x. So 3800 minus 1750 बना बेटा 2050. Multiplicative 4 change of side in the division and 2050 upon 4 it becomes 512.5. इसका मतलब the cost of bat, एक बैट जो है वो कितने रुपीस की हुई? 512 रुपए 50 पैसे की, which is approximately equals to the 512. Put this value in. 6y is equal to 1750 minus 3x. The value of x is 512.5. Multiplying by 3, so we are getting 1537.5. And 1750 minus 1537.5, it becomes 212.5. Multiplying 6 again divide, so we are getting y is equal to 30.41. This is the value of cost of each bat, and this one is the value for cost of each word. This is all about this two-word problem. Now in the next video, we are learning a very interesting topic, and that is a trigonometric